आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से प्यारे अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। सजाद गनी लोन ने श्रीनगर में मां बेटी की गिरफ्तारी को शर्मनाक दिया करार। इंतजामिया हालात को मजीद पेचीदा बनाने की जिम्मेदार, डराने धमकाने से मसले नहीं होंगे हल। उमर अब्दुल्ला ने मरकज पर लगाया इल्जाम, 5 अगस्त का फैसला गैर आईनी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में समाअत की नहीं दे रहे हैं इजाजत। भाजपा ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पर लगाया इल्जाम, कहा गुज़श्ता 70 सालों से पहाड़ी तबका के लोगों के हकूक के सलब। श्रीनगर में जिस्मानी तौर माजूर उम्मीदवारों का एसएसबी के खिलाफ एहतजाज, क्लास 4th फाइनल लिस्ट मुश्तहर करने की दोहराई मांग। और श्रीनगर में एसएमसी की कार्रवाई, सड़कों और फुटपाथों पर तजावुजात करने की नहीं दी जाएगी इजाजत, एसएमसी कमिश्नर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने रंगरेट शूट आउट के बाद मुबैना तौर मुल्क मुखालिफ नारे लगाने की पादाश में मां बेटी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से वादे में ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं जिसका असर न सिर्फ आज बल्कि आने वाले वक्त में बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि डराने और धमकाने से हालात ठीक नहीं बल्कि और ज्यादा खराब और पेचीदा होंगे। मैं ताकीद करता हूं इंतजामिया को कि आप महीना, 2 महीना, साल, 2 साल के बाद आपको जाना है, आप तो टूरिस्ट हैं, मैं हर बार बोलता हूं, लेकिन यहां जहर मत उगाइए, हमारे बच्चों ने यहां रहना है। आप ऐसे हालात, ऐसा प्रेशर कुकर सिचुएशन बना रहे हैं कि ये एक दिन लावा फट जाएगा। दुनिया में देखिए किसी भी जगह नहीं चलता है, आप ज्यादा देर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। डराना धमकाना, इसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, वो खत्म हुई जा रही है। मैं अभी भी उनको अपील करता हूं कि ना करिए ये हर दिन। और ये कौन से बहादुर बनते हैं कि आप लड़कियों को अंदर कर देते हैं, बगैर कोई किसी ने उफ कर दिया उसको अंदर कर देते हैं। ये आप सारी मर्दानगी इधर नहीं दिखाइए ना, बाकी और जगहें हैं ना, वहां जाकर दिखाइए। मिलिटेंसी कभी डिफीट नहीं होती है, स्पेशली जब उसकी सप्लाई लाइन चालू, जैसे इसमें एक सप्लाई लाइन चालू है कहीं से, तो आप मिलिटेंसी ये जो है कि भाई अब 700 रह गए, 500 रह गए, ये हम पिछले 750 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी अब सिर्फ 70 बच गए, अब सिर्फ 200 बच गए। सो दे हैव टू सी हाउ टू मैनेज इट। ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनको लगता है बड़े तुर्रम खान हैं, लेकिन जहां जहां मिलिटेंसी थी ही नहीं वहां भी आनी हो गई है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि जी अब 70 हैं, अब 80 बच गए, ये 90 बच गए, ये स्टैटिस्टिकल, जब हम ये स्टैटिस्टिक सुनते ही नहीं थे कि हमें पता थी इसमें कुछ नहीं निकला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मरकज 5 अगस्त का फैसला गैर आईनी होने के खौफ की वजह से सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पर समाअत की इजाजत नहीं दे रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में असम्बली में अक्सरियत बनाना चाहेगी और फिर वहां दफा 370 की तनसीक को कानूनी करार देने के लिए करारदाद पास करेगी, जबकि भाजपा के लिए कश्मीर में कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त सिर्फ जमीन के मुतलिक या दफा 370 के मुतलिक नहीं थी, बल्कि जम्मू कश्मीर के पास अपना झंडा और आईन था। इन बातों का इजहार उन्होंने बांडीपुरा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान किया। इन लोगों की कोशिश है कि असेंबली इलेक्शन के बाद इस जम्मू कश्मीर के असेंबली से एक ऐसा करारदाद पास हो जिससे ये कहें कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हैं। और इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में अक्सरियत के जरिए वो पुराना करारदाद जो है उसको मिटा दिया जाए और उस करारदाद की जगह वो ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसी नई करारदाद लाए जिसके तहत वो ये कहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन है और हम उस फैसले में कोई बदलाव नहीं चाहते।
और फिर उस करारदाद को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि अकबर लोन साहब, हसनैन मसूदी साहब और बाकी जिन हजरात ने वहां उस फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, इनका मुकदमा गलत है। बीजेपी वाले जानते हैं कि यहां कश्मीर में उनको इसके लिए ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, जम्मू में उनको जो मिलेगा सो मिलेगा। और विंडो में ये बात मुल्क के वजीर आजम जनाब मोदी साहब तक पहुंचाई गई। मैंने अपनी तकरीर को 12 बजे की होगी, दोपहर को उसी दिन 4 बजे मोदी साहब ने तकरीर की और कहा कि कश्मीर में कुछ लोग हैं जो वजीर आजम ढूंढ रहे हैं। तो यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी गई गुजरी जमात नहीं है। हम बांदीपुर में बात करते हैं और हमारी बात मुल्क के वजीर आजम के कानों तक घंटों में पहुंचाई जाती है। वजीर आजम के पार्टी का झंडा यहां लगा होगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने गुज़िश्ता 70 सालों से गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी तबका से ताल्लुक रखने वालों को उनके हुकूक से महरूम रखा और अब भाजपा सरकार ने उनके सभी हुकूक को बहाल किया। इन बातों का इजहार उन्होंने मेंढर में एक रैली के दौरान किया। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने हर शख्स की भलाई का काम किया है। 70 साल यहाँ हमारे गुज्जर भाई, यहाँ हमारे बकरवाल भाई, उनके साथ जुल्म सितम एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने किया। कभी गुज्जर और बकरवाल हमारे भाई बहनों को जंगलों के जमीनों के मालकाना हक, कभी एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी और उल्टा काला कानून लाया एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने और इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी के हमारे बच्चे हैं उनकी नौकरियां इन्होंने बंद की, नौकरियां खाई एनसी, कांग्रेस, पीडीपी वालों ने। आज मोदी साहब ने यहां हमारे गुज्जर भाइयों को, बकरवाल भाइयों को। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।